हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मिलते हैं फिर से बहुत ही प्यारे खूबसूरत से टॉपिक के साथ। और आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं गुलाब के पौधे को नर्सरी से लाने के बाद किस तरीके से हम रिपोर्ट करें, किस तरीके की मिट्टी में इसको लगाएं और कितने बड़े पॉट में लगाएं। ये 3 बातें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। और नर्सरी से लाने के कितने दिन के बाद हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करें जिससे कि प्लांट बिल्कुल भी स्ट्रेस में ना जाए। और प्लांट स्ट्रेस में ना जाए इसके लिए, रिपोर्टिंग स्ट्रेस में ना जाए इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि गुलाब का ये फ्लावरिंग टाइम चल रहा है, विंटर सीजन। इस टाइम नर्सरी पर बहुत अच्छी वैरायटी भी है गुलाब की। और अगर इस टाइम आप लेकर आते हैं अपने गुलाब के पौधों को अच्छे से एक हेल्दी सॉइल मिक्सचर में उसको लगाते हैं, सही साइज के पॉट में लगाते हैं, तो प्लांट आपका बहुत हेल्दी रहता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये अधिकतर सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हम गुलाब का पौधा लेकर आते हैं नर्सरी से, उसके बाद हम लगाने के बाद, रिपोर्ट करने के बाद हमारे प्लांट जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो आप सबसे पहली बात जो है उसको ध्यान रखिए, नर्सरी से प्लांट आप एक हेल्दी प्लांट लेकर आइए। बहुत छोटा सा, बहुत पतला सा प्लांट नहीं लाना है। एक अच्छा हेल्दी प्लांट अगर आप लाएंगे जिसकी पत्तियाँ बहुत अच्छी हों, बहुत चमकदार सी पत्तियाँ हों, इस तरीके की न्यू ग्रोथ हो रही हो, और उसमें चाहे कलियां कम हों लेकिन फूल का कलर देखने के लिए एक फूल तो कम से कम खिला होना चाहिए। आप उसको लेकर आएँ, हेल्दी सा प्लांट लाएँ, उसका कम से कम 1 हफ्ते तक उसको अपने घर में आप रखें। उसको तुरंत रिपोर्ट नहीं करना है। 1 हफ्ते तक आप अपने घर में जब उसको रखेंगे तो आपके घर के माहौल में प्लांट ढल जाएगा। गुलाब का पौधा जो है वो एक बहुत ही सॉफ्ट प्लांट है, लेकिन अगर ये आपके घर में सर्वाइव कर जाता है, अच्छे से चल जाता है, फिर ये काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहता है, आपके गार्डन में ख़राब नहीं होता है आपके घर के माहौल में ढलने के बाद। तो आप उसको 1 हफ्ते तक रखिए। जब उसमें हल्की सी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, न्यू लीव्स निकलना शुरू हो जाएं, तब आप अपने प्लांट के लिए एक बहुत अच्छी हेल्दी सी सॉयल मीडिया तैयार करिए। गुलाब के पौधे को बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी, वेल ड्रेन मिट्टी पसंद है। इसके जो मिट्टी जो है गुलाब की, उसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। देखिए अभी हमने सुबह सुबह अपने सारे प्लांट्स को शॉवरिंग कराई है, लेकिन गुलाब के पौधों की हमारी जो मिट्टी है बिल्कुल भुरभुरी है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। इसको चिपचिपी मिट्टी बिल्कुल नहीं पसंद है। चिपचिपी, क्योंकि चिपचिपी मिट्टी किसी भी प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती है। उसमें प्लांट की रूट्स जो हैं वो अच्छे से सांस नहीं ले पाती हैं, ऑक्सीजन प्लांट की रूट के तक नहीं पहुंचता, इसलिए भुरभुरी मिट्टी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। आप तीनों चीज़ें, कंपोस्ट, रेत, रिवर सैंड और गार्डन सॉयल, तीनों चीज़ों को बराबर बराबर मिक्स करके एक बहुत अच्छी हेल्दी सी मिट्टी तैयार करिए अपने गुलाब के पौधों के लिए, जिसमें आपको अपने गुलाब का प्लांट रिपोर्ट करना है। आप गार्डन सॉयल लेंगे, रिवर सैंड लेंगे महीन वाली, और उसमें आपको कंपोस्ट मिलाना है। तीनों को बराबर बराबर मिक्स कर लीजिए। कंपोस्ट, गोबर की खाद आप कम से कम 2 साल पुराना लीजिए। हम अधिकतर वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करते हैं, गोबर की खाद पुरानी नहीं मिलती है इसलिए उसको यूज़ नहीं करते हैं। और उसके बाद आपको 1 चम्मच आपको उसमें फंगीसाइड मिक्स करना है, 1 ग्राम आपको उसमें एप्सम सॉल्ट मिक्स करना है, और बोन मील, 1 चम्मच बोन मील मिक्स करना है। ये और चाय की पत्ती, 1 चम्मच चाय की पत्ती मिक्स करके आप उसको बहुत अच्छा सा मिक्सचर तैयार करिए। उसके बाद जो आपको पॉट लेना है, पॉट आप मिट्टी का लीजिए। न्यू गुलाब के पौधों के लिए मिट्टी का पॉट जो है, गमला बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मियों में गर्म नहीं होता है मिट्टी का गमला, और मिट्टी के गमले से ठंडक मिलती रहती है गुलाब के पौधे की जड़ों को, और गर्मियों में भी अच्छे से सर्वाइव करता है गुलाब का पौधा। तो इसलिए, और आपको शुरुआत में जब नया प्लांट लगाना है तो आपको 8 या 10 इंच से बड़ा गमला नहीं लेना है। बहुत बड़े पॉट में अगर आप लगा देंगे अपने प्लांट को तो प्लांट आपका अच्छी सी ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए आप छोटे पॉट रखिए, 8 से 10 इंच का गमला रखिए। 1-2 साल के बाद उसको फिर से, अगर प्लांट आपका अच्छा हेल्दी चल रहा है तो आप उसको फिर से रिपॉट कर दीजिए। आपको नीम खली भी मिक्स करनी है, 1 मुट्ठी, जो मिक्सचर तैयार करेंगे में। अगर आपके पास धान की भूसी है तो आप उसको भी मिक्स कर सकते हैं। धान की भूसी हमें नहीं मिलती है इसलिए हम उसको मिक्स नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप मिट्टी के पॉट में, होल जो है बहुत अच्छा रखिए, बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए पॉट, मिट्टी उसमें अच्छे से, पानी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद आप इस मिट्टी को सॉयल मीडिया में आप अपने नर्सरी से लाए हुए
प्लांट को लगाइए। देखिए ध्यान रखिएगा बोन मील और डीएपी को साथ साथ नहीं देना है दोनों को, क्योंकि दोनों ही फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र हैं, दोनों को अलग अलग देते हैं। अगर बोन मील आपने मिक्स की है तो आप डीएपी बिल्कुल भी मिक्स ना करें। आप प्लांट को पॉलीथिन से निकाल कर, जिसमें भी लगा हुआ है प्लांट आपका नर्सरी से लाया हुआ पॉली बैग से निकाल कर, उसकी नीचे की रूट्स की, उसकी मेन जो स्टेम है उसके चारों तरफ की हल्की सी मिट्टी हटाएंगे। पूरी मिट्टी आप नहीं हटाएंगे। पूरी मिट्टी अगर आप हटा देंगे तो आपका प्लांट जो है उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसकी रूट डिस्टर्ब हो जाएंगी। आप अगर हल्की सी मिट्टी चारों तरफ से थोड़ी सी हल्के हाथों से हटाकर लूज़ करके आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए, और उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद उसको बहुत अच्छे से पानी दीजिए। 1 ग्राम एप्सम सॉल्ट जो है आप उसको 1 लीटर पानी में मिक्स करके प्लांट को ऊपर से नहला दीजिए। हर तीसरे दिन आप एप्सम सॉल्ट का जो है स्प्रे करते रहिए अपने प्लांट पर, और प्लांट को कम से कम 15 से 20 दिनों तक आप छाँव में रखिए। उसके बाद आप अपने प्लांट को धूप में, जब प्लांट में ग्रोथ शुरू हो जाए तो उसके बाद आप उसको धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब के पौधे जो हैं इस मिट्टी में अगर आप करेंगे, रिपोर्ट करेंगे तो बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे पूरे सीजन में। और उनकी बर्ड्स अगर निकली हुई हैं प्लांट की, ये भी बात ध्यान रखिए, तो उनकी बर्ड्स को कट कर दीजिए। बर्ड्स को कट कर दीजिए। फ्लावर अगर है तो फ्लावर को कट कर दीजिए, तो प्लांट ग्रोथ बहुत जल्दी करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से बहुत प्यारे से टॉपिक के साथ।